मम्मी जी ये झूठ है। मम्मी जी ये बिल्कुल झूठ है। मम्मी जी मैं ऐसा सोच ही नहीं सकती मम्मी जी। और ये औरत सफेद झूठ बोल रही है मम्मी जी, मेरा विश्वास कीजिए मम्मी जी, झूठी है ये औरत। कौन है तू जो मेरे घर में आग लगाने चली आई है? शर्म आनी चाहिए है। दीदी खुशखबरी है, आपको पता है मेरी जॉब लग गई बहुत बड़ी कंपनी में। अब घर की आर्थिक तंगी कम होगी दीदी। अरे वाह रानी जी, ये तो बहुत खुशी की बात है, बधाई हो आपको। माँ जी को बता के आती हूँ। अब इसकी नौकरी भी लग गई है। अब ये घर का कोई भी काम नहीं करेगी, कोई भी, सारे की सारा काम मुझे करना पड़ेगा मुझे, और मेरे सर पे आफत आ जाएगी। है? अब कोई तो चाल मुझे चलनी पड़ेगी जिससे इसकी नौकरी छूट जाए। देखिए क्या चाल चलूं। देखती जाओ देवरानी जी, आगे आगे होता क्या है। अरे मम्मी जी, आप बस यहीं बैठी रहो कमरे के अंदर। और बाहर क्या हो रहा है आपको कुछ पता भी है? अरे पहेलियां क्यों बुझा रही है, साफ साफ बता। अरे मम्मी जी आपको पता है, देवरानी जी की नौकरी लगते ही ना वो तो हवा में उड़ रही है, हवा में। कल अपनी सहेली से पता है क्या कह रही थी? अभी बोल दूंगी ना इस घर में बहुत झगड़ा होगा बहुत, लेकिन मैं झगड़ा करवाना नहीं चाहती। लेकिन क्या करूं माँ जी, आपको भी तो मैं अपनी माँ की तरह समझती हूँ ना माँ जी। अपनी सहेली से कह रही थी है कि जब मेरी नौकरी लग गई है अब मैं अलग घर लेकर रहूंगी और इस बुढ़िया को ना अनाथ आश्रम भेजूंगी। देखा माँ जी है कितनी बदतमीज हो गई है देवरानी है। और आपकी तो कोई परवाह ही नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा प्यार आप उसी को करती हो, छोटी को। मुझे तो माँ जी बड़ा दुख लग रहा था आपके लिए, इसीलिए मैं आपको बताने आ गई माँ जी। अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे पाप लगे। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत। हाँ, उसे तो मैं देख लूंगी। हेलो, हाँ मैं बोल रही हूँ। तुम्हें मेरा एक काम करना है, ध्यान से सुनो क्या काम करना है। हाँ, समझ गए? हाँ ठीक है, आओ, वेट कर रही हूँ मैं। जेठानी जी बड़ा शौक है ना आपको खतरों से खेलने का। ये खेल शुरू तो आपने किया है लेकिन खत्म मैं करूंगी मैं। आगे की देखिए होता है क्या। A few moments later. वेलकम, आइए। जो भी बोलना लाउड बोलना, ठीक है? शुरू हो जाओ। ठीक है। तुम्हें पता है पूरी गली में तुम्हारी जेठानी के चर्चे हो रहे हैं, जेठानी के। बड़ी तेज है तुम्हारी जेठानी है। कह रही थी मेरे पति का जैसे प्रमोशन हो जाएगा वैसे ही बुढ़िया को, तुम्हारी मम्मी जी को धक्के मार मार के घर से निकाल देगी। सुन, कौन है झूठी औरत, तो जाना ही पड़ेगा। माँ जी, अच्छा ये क्या कह रही हो तुम? और कह रही थी सारे गहने हड़प लेगी। मम्मी जी ये झूठ है। मम्मी जी ये बिल्कुल झूठ है मम्मी जी, मैं ऐसा सोच ही नहीं सकती मम्मी जी। और ये औरत सफेद झूठ बोल रही है मम्मी जी, मेरा विश्वास कीजिए मम्मी जी, झूठी है ये औरत। कौन है तू जो मेरे घर में आग लगाने चली आई है?
झूठ है, हैं? बाहर के लोग ऐसी ही बातें बना रहे हैं। तू मेरे घर में रह के मेरे ही पीठ पीछे मेरी बर्बादी की प्लानिंग कर रही थी, क्यों? मम्मी जी, ये झूठ बोल रही है, ये मेरे खिलाफ साजिश कर रही है, विश्वास कीजिए मेरे ऊपर माँ जी। हाँ मम्मी जी, ये बिल्कुल झूठ है। जेठानी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और मम्मी जी, ये पड़ोस की औरत नहीं, मेरी दोस्त है। जेठानी जी, जब अपने ऊपर झूठा इल्जाम लगा तो जान हलक में आ गई ना, और सांस फूलने लग गई ना। फिर जब कल आप मम्मी जी के पास जाकर मेरे बारे में झूठ बोल रही थी, मम्मी जी से बोल रही थी कि मैं उन्हें वृद्धाश्रम भेज दूंगी, आपको शर्म नहीं आई? हैं? सिर्फ मेरी नौकरी और तरक्की से जलकर आपने इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगाया मेरे ऊपर। शर्म आनी चाहिए, हैं? अपनी जलन के मारे अपनी दुरानी को फंसाने के लिए तूने इतना बड़ा झूठ बोल डाला, हैं? देख तुझे कैसे तेरी दुरानी ने तेरी औकात और आईना दोनों ही दिखा दिए। चल कान पकड़ के माफी मांग उससे। आई बात समझ में? दुरानी जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जो दूसरों के लिए कुआं खोदते हैं ना, एक दिन वो खुद उस कुएं में गिर जाते हैं। हमें किसी की तरक्की से जलने की बजाय परिवार में एक दूसरे का साथ देना सीखना चाहिए। क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसी कोई जेठानी या रिश्तेदार या पड़ोसी है जो पीठ पीछे आपके खिलाफ दूसरों के कान भरते हैं? तो कमेंट में जरूर बताइएगा।